क्वेश्चन नंबर 83 किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे ना, थ्योरी वाले इंक्रीज डिक्रीज, वो एकदम लास्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना, रेशियोज की लास्ट क्लास में। हाँ जी, आप जरा बच्चों ध्यान रखेंगे। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो। बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आप बोलोगे सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। पर बच्चों मजे की बात है, क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दे रखे। क्या किया जाए? या तो याद करो, या बैलेंस शीट बना लो, या आपकी इच्छा है। क्या करना चाहोगे? बैलेंस शीट बनाना चाहेंगे सर, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना चाहेंगे तो बैलेंस शीट बनाइए। बच्चों ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट बनाने के मार्क्स नहीं है, बट ये अपने को फॉर्मूला बनाने में काम आता है। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बच्चों टोटल एसेट कितना आएगा? 20 लैक्स। बच्चों क्या है 20 लाख में लायबिलिटी साइड भी लिख दूं? बोलो हाँ, मैंने लिख दिया। फिक्स टेंजिबल एसेट बच्चों 10 लैक्स, शेयर होल्डर्स फंड 12,80,000, नॉन करंट लायबिलिटी 5,20,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख। बच्चों प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई? प्लेसमेंट कहां पे मैंने क्यों करी? ठीक। अब अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो बताइए करंट एसेट कैसे निकालेंगे सर? 20 लाख, 20 लाख क्या है टोटल एसेट, माइनस 10 लाख, 10 लाख क्या? फिक्स टेंजिबल एसेट, माइनस 6 लाख, 6 लाख क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चों बन गया फॉर्मूला हमारा? क्या बच्चों फॉर्मूला बन गया हमारा? हमने 20 लाख में से क्या किया? 10 लाख माइनस किया, 6 लाख माइनस किया। 20 लाख क्या है टोटल एसेट, 10 लाख क्या है फिक्स टेंजिबल एसेट, और वो क्या हमारे पास? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। बताएं कितना आ रहा हमारे पास? ये 10 लाख। बच्चों पूरा लिखेंगे, 0 0 पूरे लिखने हैं अपने को। $20 माइनस 10 लाख माइनस 6 लाख, कितना आ रहा है बच्चों? ये 4 लाख। बच्चों करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? सर इस 20 लाख में से ये दोनों माइनस करो। 20 लाख इज टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस के नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। 20 लाख माइनस 12,80,000 माइनस के 5,20,000, कितना आ रहा है? 2 लाख। बच्चों बस वैल्यू पुट कर दो, ये 4 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया। बच्चों क्या आ गया हमारे पास? 2:1। बताइए क्या पहला सवाल क्लियर है? क्या बच्चों ये आप सॉल्व कर रहे हो मेरे संग या फिर सिर्फ देख रहे हो? बताओ जरा। सॉल्व भी कर रहे हो, वेरी वेरी गुड, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास ए, अब हम करेंगे ए बी, ठीक है। लिख लिया सबने? ध्यान रखना साथ साथ सॉल्व करना। चलो करें, आइए। अभी 1 मिनट, अभी भाई कैसे कैसे कितना टाइम लगाते हो भाई करने में? चलो आगे बढ़े, डन, आगे बढ़ते हैं। सर स्पीड थोड़ी सी स्लो करो। पुष्पिंदर जी बहुत स्लो करी हुई स्पीड मैंने, मैं बहुत आराम आराम से करा। चलिए बच्चों अगला सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट करंट रेशियो। कैलकुलेट करंट रेशियो। हम्म, हाँ जी बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है करंट रेशियो का? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बच्चों करंट एसेट दे रखा है क्या हमारे पास? नहीं है। बच्चों वर्किंग कैपिटल दे रखा है। बच्चों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी।
वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना दे रखा है 6 लाख, तो मैंने 6 लाख तो लिख दिया, लेकिन ना तो मेरे पास करंट एसेट है ना ही मेरे पास करंट लायबिलिटी। लेकिन बाल को मेरे पास टोटल लायबिलिटी है और नॉन करंट लायबिलिटी है, क्या करूं बताओ। मेरे पास टोटल लायबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी आ जाएगी, बोलो हाँ। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। 27 लाख माइनस के 24 लाख कितना आ जाएगा 3 लाख। क्या बच्चों करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में लगा सकता हूं, बोलो हाँ। हाँ सर लगा सकते हो। बताइए करंट एसेट कितना आएगा 6 lakhs plus 3 lakhs, it will be 9 lakhs। बच्चों बस फॉर्मूला में पुट कर दो, किसी ने बताया नहीं, माइनस कर रखा है मैंने यहाँ पर, अपॉन माना चाहिए। हाँ जी 9 lakhs डिवाइडेड बाय 3 लाख कितना आ रहा बच्चों 3:1। बताइए कोई दिक्कत इसमें, इजी सवाल था या इजी लग रहा है। इजी है, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल करेंगे बाल को। हाँ जी बच्चों सेम पैटर्न पर सवाल है, सेम सवाल है, एक तरीके से कर सकते हो। आयुष्मान भाई मैं सब कुछ तो एक बार बताओ आयुष्मान भाई, ये भी आपने लिखा मेरे संग या नहीं लिखा, क्या आपने ये लिखा, क्या ये आपने लिखा, तो फॉर्मूला शीट बना तो रहे हो आप। हाँ जी बताइए करंट रेशियो फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज 9 lakhs, करंट एसेट की वैल्यू पता नहीं, करंट लाइबिलिटी बच्चों कैसे निकालेंगे, टोटल लाइबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेट, कितना आ गया हमारे पास ये 19,50,000 माइनस के 15 लाख कितना आता है 4.5 लाख, ये 4.5 लाख आ गया। करंट एसेट की वैल्यू कितनी होगी 13.5 लाख, बस बच्चों वैल्यू पुट कर दो 13.5 लाख डिवाइड बाय 4.5 लाख 3:1। बताएंगे बच्चों इसमें कोई डाउट, इसमें कोई भी डाउट, सिंपल सवाल था बहुत। हाँ जी सिंपल सवाल था। अगला सवाल बाल को, ये बताइए ये क्या होगा। एक कंपनी है जिसके पास करंट एसेट है 4,50,000 के और करंट लाइबिलिटी है 2 लाख की। कंपनी ने बाद में एक सामान खरीदा है क्रेडिट पर, गुड्स खरीदे क्रेडिट पर। बताइए करंट रेशियो आफ्टर द परचेज, आफ्टर द परचेज, तो मेरे को बताइए करंट एसेट आफ्टर परचेज कितने होंगे। आप बोलोगे सर पहले 4.5 लाख के थे, आपने 30,000 का सामान खरीदा, आपके पास हुए होंगे 4,80,000 के, बिल्कुल सही जवाब। आपकी करंट लाइबिलिटी आफ्टर परचेज कितनी होगी बताइए जरा। आप 2 लाख पहले थी, आपने 30,000 का सामान उधार पर खरीदा, उधार पर खरीदा तो कितनी हो गई 2,30,000, ठीक है। तो मेरे को बताइए करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, 4,80,000, नहीं आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2,30,000 कितना आएगा बताइए जरा बच्चों,
कितना आ रहा है 2.08:1। ध्यान रखना बच्चों, 2 डेसिमल तक निकालेंगे 2.08:1। क्या ये चीज क्लियर अपने को? बस इतना सा करना है, बात खत्म। कोई नहीं मेरे भाई, कोई नहीं। बताएंगे बालकों, ध्यान रखना ऐसे सवालों कंफ्यूज मत हो जाना, ये सवाल सबसे सिंपल होते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल करें। अगला सवाल बोलो, करें। चलो अगला सवाल। बताएंगे बच्चों, करंट रेशियो हमारे पास है, करंट एसेट कितने दे रखे हैं 8,75,000 के, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 3,50,000 की, और रेशियो है 2.5:1। फर्म कह रहा है रेशियो को क्या करो 2.5:1 से 2:1 पे लेकर आओ बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। उन्होंने ये भी बताया क्या करना चाहिए आपको। तो सवाल है कितने रुपए का सामान खरीद के लेकर आए, कितने रुपए का सामान खरीद के लेकर आए। तो आप क्या बोलोगे, लेट एक्स, लेट रुपीज एक्स वर्थ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो मेरे को बताएंगे करंट एसेट आफ्टर परचेज कितने हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे 8,75,000 प्लस एक्स, राइट। हाँ जी। फिर आप पूछेंगे सर करंट लाइबिलिटी आफ्टर परचेज कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 3,50,000 प्लस एक्स। और बच्चों ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, जरा ये बताओ। ये दोनों, ये करंट रेशियो के क्या लेकर आना है 2:1 लेकर आना है। तो बताइए करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। बच्चों एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी, ध्यान रखना एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है। करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट रेशियो रखना अपने को 2/1। करंट एसेट हमारे पास है 8,75,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3,50,000 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, कितना आएगा। हाँ जी, 7 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 8,75,000 प्लस एक्स। तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 8,75,000 माइनस के 7 लाख। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1,75,000। तो बच्चों कितने का सामान खरीदेंगे 1,75,000 का सामान खरीदेंगे हम उधारी पर। तुम्हारा करंट रेशियो कितने से कितना हो जाएगा 2.51 से कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। बताएंगे बच्चों, इजी सवाल था, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत इसमें बताइए जरा। नॉइ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। एफ बच्चों, क्विक एसेट आपको दे रखे 3 लाख के, क्विक एसेट आपको दे रखे 3 लाख के, स्टॉक दे रखा है आपको 80,000 का, प्रीपेड एक्सपेंस आपको दे रखे हैं 20,000 के, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 2,40,000 की। आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आप बोलोगे सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, आगे जरा सुनेंगे। सर क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बोला था सर करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही बोला था आपने। मैंने कहा हाँ सर यही बोला था। क्विक एसेट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 लाख, करंट एसेट की वैल्यू निकालनी है
इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 80,000, प्रीपेड की एक्सपेंस की दे रखी है 20,000। तो मेरे को बताएं करंट एसेट की वैल्यू कितनी आएगी? ₹3,00,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 कितना आ गया? 4,00,000। क्लियर ये चीज? वेरी वेरी गुड। बताओ बच्चों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? बोलोगे सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज 2,40,000, करंट एसेट इज 4 lakhs, करंट लायबिलिटी नेगेटिव। करंट लायबिलिटी इधर जाएगी तो 4 lakhs माइनस 2,40,000 कितना आएगा बच्चों? 1,60,000। अब बच्चों आपके पास करंट एसेट भी दे रखा है अपने को, करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। कर सकते हैं सॉल्व? बोलो हाँ, बिल्कुल सही। तो सर 4 lakhs डिवाइडेड बाय 1,60,000, ये गया 5 टाइम, ये गया 2 टाइम, ये गया 2.5:1। 2.5:1 बच्चों हमारे पास क्या आ गया? रेशियो आ गया। बताएंगे जरा कोई भी दिक्कत इस सवाल में? बताओ कोई भी दिक्कत इसमें? बच्चों सवाल करने में आपको लग रहा है ना ये सवाल तो सर आते हैं, कुछ बढ़िया कराओ, बच्चों यही बढ़िया सवाल है। टफ क्वेश्चन तो मैं लेकर आया भाई, यही टफ क्वेश्चन हैं। अब बोलोगे सर ये टफ क्वेश्चन है तो इजी क्या होंगे? है कि नहीं? चलो हाँ जी बालको, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 6,00,000 की, करंट रेशियो दे रखा है अपने को 3:1 का, लिक्विड रेशियो दे रखा है अपने को 1:1 का। आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करना है। बिल्कुल पुष्पिंदर जी, पेपर में ऐसा ही आएगा तो आरडी बल्ले बल्ले अपने आप निकल जाएगी। चलो इधर ध्यान दीजिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बच्चों देखो मुझे तो पता नहीं कैसे सॉल्व करना है सवाल को, लेकिन मुझे पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला मेरे पास होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो कितना दे रखा है? 3:1 का। करंट एसेट की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी की वैल्यू 6,00,000 है। बच्चों जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बताना जरा। करंट एसेट की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पर? ओहो, कितनी दिखाई दे रही है बच्चों? यहाँ पर 18,00,000 दिखाई दे रही है। देखा बच्चों मजाक मजाक में किसकी वैल्यू पता लग गई हमको? करंट एसेट की वैल्यू पता लग गई मजाक मजाक में। बताइए बच्चों लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये क्या है? 1:1। लिक्विड एसेट की वैल्यू पता है? नहीं पता। इसकी वैल्यू कितनी पता है? 6,00,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, लिक्विड एसेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कितनी वैल्यू है? 6,00,000। ठीक है। अब बच्चों इन्वेंट्री निकालना है। कैसे निकालते हैं इन्वेंट्री? जरा बताओ मेरे को, इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं सर? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्विक एसेट का या लिक्विड एसेट का। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स, यही बोला था हमने। अब क्वेश्चन में प्रीपेड तो है नहीं, एडवांस है नहीं, तो उसको इग्नोर करेंगे। ये 6,00,000 की वैल्यू दे रखी है, करंट एसेट की वैल्यू 18,00,000 दे रखी है, इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,00,000 माइनस 1.2 आएगा मेरा भाई, 6,00,000। एस के भाई आपकी गणित कमजोर है, आपका कीबोर्ड बेकार है। 12,00,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बच्चों बताओ इससे इजी सवाल क्या ही होगा? हम्म
चलिए, क्या ये चीज क्लियर? यशमीत जी, आपने क्या नोटिस नहीं किया? हाय यशु, ओहो, ओके 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 ओके। अर्पित को कुछ पता है क्या चल रहा है? हम क्लास में हैं। चलो, हाँ जी बच्चों, कौन सा करेंगे? एच करेंगे, एच 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 एच। अभी पुष्पिंदर जी, अभी 10 सवाल, अभी 3 सवाल और मैंने कराने हैं, इसके बाद मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल करा दूंगा, उसी में मजा आ जाएगा। चलो तो कराओ ना। यशमी जी, मैं करा रहा हूं, ये सवाल हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो हाँ, ये सवाल हो रहे कि नहीं हो रहे? या मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोई अगर उदास होती है लड़की तो वो ऐसी इमोजी क्यों भेजती है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऊपर ऊपर से हंस रही हूँ, ओके, ऊपर ऊपर से हंसा भी जाता है, ठीक है। हम्म हम्म। तो वो एक वो वाली इमोजी आती तो है, इससे तो कुछ सब पता लग सकता है ये टेढ़ी स्माइल क्यों करते हैं। और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूछो हमसे क्या हुआ है। हाँ, चलो। अरे एक बार क्या हुआ, मेरे को एक स्टूडेंट थी, मैं उसमें ना, कभी मैंने उसको डांट दिया होगा किसी बात पर, पढ़ाई के चक्कर में डांट दिया होगा, तो उसने मेरे को ऐसी इमोजी भेजी। तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने ये चीज इग्नोर कर दी और मैं आगे बात करने लग गया। तो उसका स्पेसिफिक इस मैसेज को टैग करते हुए आया कि सर, इस इमोजी का मतलब है मैं सैड हूं और आपको मुझसे पूछना है कि क्या हुआ। क्या करें? चलो, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन इज द की। और मैं कभी नहीं पूछता। शिवम भाई, टाइम वेस्ट हो रहा, सॉरी। बच्चों, सवाल हमारे पास क्या है? सिमेंटिक बैरियर्स। राजीव भाई एकदम सही बोल रहे, सिमेंटिक बैरियर है। तभी आप सिंगल हो। खुशी, मैं सिंगल हूं, आपको पता है? अजी सुनती हो? यहाँ पे एक लड़की है खुशी, वो कह रही है कि आप सिंगल हो। नहीं, तभी आप सिंगल, अब लड़कियों की बातें समझ नहीं पाते। अब बताओ मैं क्या कहूँ इसको? ठीक है, चलो। मैंने वॉइस मैसेज भेजा, मैंने वॉइस मैसेज भेजा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, हाँ, इधर ध्यान देंगे प्लीज। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लाइबिलिटी। वो जो टोटल वर्ड क्यों लिखा? करंट एसेट करंट लाइबिलिटी लिख दे तो भी अपने को समझ में आ जाता है ना।
वो तब होता है जब आपको लॉन्ग मैसेज भेजना होता है। हाँ जी, सवाल हमारे पास क्या है, उमेश हैज करंट रेशियो और 4:4.5:1, क्विक रेशियो इज 3:1, एंड इफ इट्स इन्वेंट्री इज 36,000, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की। ठीक है, चलो देखा कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया लड़की ने। हाँ जी, सवाल हमारे पास क्या है जरा पढ़ेंगे प्लीज। ठीक है, चलो बच्चों, अपने को कुछ सॉल्व करना ना है ना तो फॉर्मूला लिख डालो, अपने आप कुछ ना कुछ तो बनेगा। ठीक है, करंट एसेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सॉरी करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 4.5/1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दोनों में से कुछ नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 CL। ठीक है, 4.5 CL। ओके, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जरा बताएंगे, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 3/1 इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों क्विक एसेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 3CL। क्लियर है चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों अपने को क्या फाइंड आउट करना है, करंट लायबिलिटी। बच्चों इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट माइनस के क्विक एसेट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। या कह लो क्विक एसेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। तो ये 36,000 है। करंट एसेट की वैल्यू कितनी है, 4.5 CL। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 CL। तो 36,000 इक्वल्स टू 1.5 CL। तो CL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5। बच्चों सॉल्व करो कितना आ रहा है। अब इसकी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। देखो बच्चों, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। ठीक है ना, ऋषभ भाई ने बोल दिया, सबने बोल दिया 24,000। तो बच्चों करंट लायबिलिटी वैल्यू कितनी हो गई, 24,000। अब करंट एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी है, 4.5 CL। तो 4.5 इंटू 24,000। बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताना प्लीज इसकी, 1,08,000। बताइए कोई दिक्कत इसमें, बस हो गया सॉल्व। बच्चों बताओ कोई टफ था क्या ये सवाल, या सिर्फ मैथ्स थी इसमें, सर सिर्फ मैथ्स थी इसमें, गणित क्या थी बच्चों इसमें, गणित, बिल्कुल सही। चलिए 2 सवाल और है भाई, मैंने 10 सवाल बोला था, 10 सवाल। इसके बाद फिर मैं आपको थोड़े बहुत वो करा दूंगा, सॉरी उस वाले सवाल करवा दूंगा, इंक्रीज डिक्रीज वाले, या फिर दूसरों के फॉर्मुले रिवाइज कर लेंगे। क्या बोलो, फॉर्मुले रिवाइज करोगे या इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल करोगे, आफ्टर की चलो उसका पोल कर लेंगे, उसके पोल कर लेंगे, जो आप बोलोगे वो करा देंगे, छुट्टी तो नहीं होगी। चलो ध्यान देंगे। आई 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 सोना सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई। हाँ जी बच्चों, लिक्विड रेशियो। हाँ जी बताएंगे क्या आएगा सवाल इसका, टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट, इन्वेंट्रीज, लिक्विड रेशियो निकालना है। बच्चों मुझे करंट लायबिलिटी तो निकलती हुई दिखाई दे रही है, बोलो हाँ, कैसे निकालेंगे, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, बोलो हाँ, कितनी है, 7,80,000 माइनस के 6,00,000, कितना आ गया, 1,80,000। बच्चों वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज 3,60,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू, करंट एसेट की वैल्यू पता नहीं, करंट लायबिलिटी वैल्यू कितनी है, 1,80,000। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3,60,000 प्लस 1,80,000
कितना आ जाएगा ये 5,40,000। क्या ये चीज क्लियर? बट बच्चों क्या निकालना है अपने को? लिक्विड रेशियो निकालना है, तो अपने को क्विक एसेट भी चाहिए। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताना जरा सर? करंट एसेट माइनस के इन्वेंट्रीज, ठीक है। करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 5,40,000 माइनस इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी है 1,80,000 और क्विक एसेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास 3,60,000। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों अपने को क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जरा बताना? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बच्चों सीधी सवाल क्या होगा जरा बताओ, क्या आ रहा है हमारे पास आंसर इसका? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 क्या आएगा हमारे पास 2:1। ध्यान रखना बच्चों, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से टफ सवाल आ ही नहीं सकता अगर नंबर बेस्ड हुआ तो। नंबर बेस्ड हुआ तो हाँ, सेंटेंस फ्रेमिंग में अपने को परेशानी हो सकती है, पर नंबर बेस्ड होगा अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर बेस्ड मतलब है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सेंटेंस आ जाएगी, बताओ इंक्रीज डिक्रीज होगा क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें टफ तो है ही नहीं। ये चीज क्लियर अपने को? बोलो हाँ, बोलो ना प्लीज। चलो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, थोड़ी मतलब फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे या पोल लेंगे। अरे पीयूष भाई आप जा सकते हो, अगले बार फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बच्चों, सवाल हमारे पास क्या है? टोट कैलकुलेट करंट रेशियो। कितने नंबर का चैप्टर है? 4 से 6, 4 to 6, बट टाइम टेकिंग है। जब मैंने पहली बार क्लास करवाया था तब इसमें मैंने 13 क्लासेस लगवाई थी। मैंने आज ही काउंट करा, 13 क्लासेस करवाई थी मैंने पहली बार जब करवाया था मैंने। करंट लिक्विड रेशियो में 3 क्लासेस लगवाई थी मैंने, जो भी अब मैं आपको आधे घंटे में करा रहा हूं। चलो बच्चों, टोटल एसेट, फिक्स एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ बच्चों ये सवाल अच्छा है, ये आखिरी सवाल है टेक्निकली, इसके बाद मैं फॉर्मूला करूंगा, फॉर्मूला रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। बच्चों कुछ नहीं दे रखा, क्या करूं बताओ? बच्चों मुझको करंट एसेट तो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ। क्या आ रहा है जरा बताओ, क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है? 6 लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? सर टोटल एसेट में से हम फिक्स एसेट माइनस कर देंगे तो करंट एसेट आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो करंट एसेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टोटल एसेट माइनस के फिक्स एसेट। कितना आएगा? 11 lakhs माइनस के 5 lakhs, दैट विल कम आउट टू 6 lakhs। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों अपने को क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी। बच्चों करंट लायबिलिटी कैसे निकालने बताओ जरा प्लीज। बच्चों वैसे तो एक रटने वाला फॉर्मूला है, हम अगर रटने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो समझ नहीं आएगा, हम लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो श्रेया ने फॉर्मूला बता तो दिया, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जरा फॉर्मूला हम बनाएंगे, ठीक है ना। श्रेया आपको फॉर्मूला याद था या आपने बनाया? हाँ जी बनाएंगे जरा। क्या बात है, बहुत लोगों को तो याद है। हाँ जी बच्चों, टोटल एसेट 11 लाख, तो ये 11 लाख है, तो ये भी 11 लाख होगा। फिक्स एसेट 5 लाख है, तो बच्चों ये 5 लाख हो गए। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 10 लाख दे रखा है, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसको इग्नोर करो। तो बच्चों इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी आपने? सर 11 लाख में से आपने 10 लाख माइनस कर दिया,
है कि नहीं? तो 11 लाख, तो करंट लायबिलिटी कैसे निकाली आपने? 11 लाख इज टोटल एसेट्स और 10 लाख वाज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 11 लैक्स माइनस के 10 लाख। बच्चों आप किसी और बच्चों को सवाल दो ना, वो कहेगा सर बहुत टफ सवाल है, सब मुझे फॉर्मूला याद नहीं होते। पर आप सारथी बैच के बच्चे हैं, सारथी, समझ रहे हो?